कि अगर आपने गंदम की काश्त करनी है तो कोशिश कीजिए कि आप जो कलराठी इलाके वाले जमीन है, ये बहुत ज्यादा रेतली जमीनें हैं, उनमें भी गंदम काश्त हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा इसकी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जो हैं उनकी मैं आपको बात सुनवाता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कोशिश करें हमारी जो काश्त है नवंबर 15 नवंबर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपको पता है कि इस वक्त जो लोग हैं गंदम की काश्त वाले, वो इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। और गंदम की काश्त जो है वो अगर अब हम लेट कर जाएंगे तो फिर आगे जो है उसकी जो औसत है वो कम हो जाएगी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो गंदम की काश्त के ऊपर इस तरह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ना तो खादों के रेट कम किए हैं और ना ही अद्वियात जो इसकी स्प्रे वगैरह है वो कम रेट पे की है, लेकिन इसका जो रेट गंदम का है वो बहुत कम रखा गया है। तो इसी तनाजुर में हम आज आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि ज्यादा पैदावार लेने के लिए आपने करना क्या है, गंदम की ज्यादा पैदावार हम कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप इसके साथ बने रहेंगे और आखिर तक देखेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। अगर आपने इंशाल्लाह इसको तरीके से देख लिया और समझ लिया तो आप बहुत कम खर्चे में एक अच्छी पैदावार और वक्त का जो सही तयन है वो आप कर पाएंगे। इस हवाले से मैं आपको बीच में जो हमारे एग्रीकल्चर के डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनकी भी मैं जो बातें हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसलिए आज की वीडियो लाजमी आप देखें बगैर स्किप किए। तो मैं हूं मुर्तजा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तजा भट्टी ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो देखकर इसमें से बहुत सारी मालूमात भी हासिल करेंगे और अच्छी पैदावार भी ले सकेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सके। तो आगे बढ़ता हूं और आपको ये जो गंदम के हवाले से है कि गंदम का वक्त इसका जो इंतहाई अहम होता है वो कब है और कम खर्च में आप इससे ज्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं, इसी हवाले से आज का ये प्रोग्राम होगा। और इसकी काश्त के तरीकेकार क्या हैं, किस तरीके काश्त से बहुत अच्छी आप इससे पैदावार ले सकते हैं, वो भी मैं सारी इसमें बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। जी तो किसान भाइयों, आज का मैंने जैसे आपको पहले प्रोग्राम में बताया है इंट्रो में कि जी आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो गंदम के ऊपर है और गंदम की बेहतर पैदावार लेने के लिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तो आप इसमें बने रहिए। आज जो है मैं आपको असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ज़राअत के उनकी गुफ्तगू भी सुनवाऊंगा कि वो क्या कहते हैं। उससे पहले मैं खुद इसके हवाले से कहना चाहूंगा कि अगर आपने गंदम की काश्त करनी है तो कोशिश कीजिए कि आपकी जमीन अच्छी हो, हल्की मैरा हो या मैरा जमीन हो, तो उसमें पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जो कलराठी इलाके वाले जमीन है, ये बहुत ज्यादा रेतली जमीनें हैं, उनमें भी गंदम काश्त हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसकी पैदावार में फर्क होता है। इसलिए इसकी सबसे जो बेहतरीन है वो जो है वो आपकी ज्यादातर मैरा, हल्की मैरा या भारी मैरा जमीनें, इसमें बहुत अच्छी औसतें आ जाती हैं। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जमीन की तैयारी आपने कैसे करनी है। देखिए इसके काश्त के तीन तरीके हैं। एक तो तरीका है इसका ड्रिल से काश्त, जो सबसे मशहूर भी है, सबसे अच्छा भी है और सबसे ज्यादा पैदावार भी देता है। उसके बाद है छट्टे की काश्त, यानी आपने पानी लगा के उसके अंदर गप छट जिसे कहते हैं छट्टा कर दिया, उसके अंदर खाद बीज वो सारे मिक्स करके आपने डाल दी। जो ड्रिल का तरीका मैंने बताया उसमें भी आपने ड्रिल में जो है खाद और बीज सारा मिक्स करके ड्रिल करना है। अच्छा, अब तीसरा तरीका है खेल के ऊपर काश्त का, कि आप अगर खेल के ऊपर काश्त करते हैं तो वो किस तरह करते हैं, वो भी सारा आपको पता है कि जमीन उसके लिए खुश्क जमीन की जरूरत होती है। खुश्क जमीन आप तैयार करें और खुश्क जमीन के अंदर जो है आप उसको बेहतरीन तरीके से काश्त कर लेंगे। अच्छा, आपको जिन लोगों जो किसान भाई इसको डीएपी खाद या पोटाश खाद या इस तरह की खादें अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। जो गरीब किसान है मेरे, उनको चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी ज़मीन को नाइट्रोजनी बनाना है तो फिर उससे पहले आप इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें काश्त कर सकते हैं। जैसे बरसीम का घास है, इस तरह की चारा जो है वो चीज़ें आप काश्त करेंगे तो ज़मीन आपकी नामियाती और जो नाइट्रोजन है उसके अंदर वो कमी पूरी कर देता है। तो इसलिए अगर आपके पास जो सादा गोबर होती है, खुश्क गोबर, आप वो भी आप इसको काश्त कर सकते हैं। और इसके लिए ये तरीके, तीन तरीके हैं। अगर आप जमीन में ये पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपको बेहतरीन। अच्छा, अब सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो खुश्क जमीन है उसके अंदर आप खेल पे काश्त कर सकते हैं। खेल में ये है कि आपका बीज बहुत कम लगता है, जहां वहां 50 किलो लगता है दूसरे तरीकों से, तो इसके अंदर आपका जो बीज है वो 12 से 15 किलो
ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना लगता है, और उससे पैदावार अच्छी हो जाती है। और उसका तरीका यह है कि आपने अच्छी तरह ज़मीन तैयार करके उसकी खेल बना देनी है। खेल बना के उसके अंदर चूंडी की मदद से भी लगा सकते हैं, या छट्टा करके उसके चोबे भी लगा सकते हैं, या ऊपर केरा करके उसके बाद ऊपर मिट्टी चढ़ा के फिर इसको पानी लगा सकते हैं। यानी ये 2-3 तरीकों से आप खेल प्रकाश कर सकते हैं। इसमें छट्टा अगर आप करके फिर आप खेल बनाते हैं तो फिर आपको जो है वो बीज ज़्यादा लगेगा। अगर चूंडी की मदद से या केरा करके करते हैं तो फिर आपका बीज कम लगेगा। तो अब इसके बाद उसको पानी लगा देना है। जिस वक्त आप चोबा लगाते हैं तो उसमें खाद भी उसके साथ लगा लें। या एक और तरीका मैं आपको खाद की बचत का ये बताता हूं। आपके पास जितनी खेल के ऊपर आपने काश करना है तो 10-15 किलो आपके पास वो है तो आप 10 किलो खाद ले लें। 10 किलो खाद को ड्रम के अंदर भिगो के रख दें सारी रात। अगले दिन इसके अंदर वो बीज सारा डाल दें। बीज को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यानी कि अगर 10 किलो खाद है तो उसमें 8 किलो पानी या 9 किलो पानी, ताकि वो गाढ़ा महलूल बने। उसके अंदर आपने बीज डाल देना है। बीज के उसी के अंदर आपने फंजीसाइड कोई भी स्प्रे जो इसको बीमारियों से बचा ले, इसको फंगस से बचा ले, वो भी आपने उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके बीज को खुश्क कर लेना है। धूप के अलावा साए में आपने साए में खुश्क कर लेना है। साए में खुश्क करने के बाद फिर आपने इसको चूंडी की मदद से इस तरह लगाना है। अगर आप 50 किलो वो करना चाहते हैं फिर भी आप 10 से 15 किलो खाद में उससे भी आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। इससे ये कि जो डीएपी की इसको ज़रूरत है ना, वो उसकी ज़रूरत उसकी पूरी हो जाएगी, उसको लग जाएगा बीज को, तो वो भी उसको फ़ायदा देगा। क्योंकि इसको बहुत ज़रूरी होता है फास्फोरस और पोटाश, तो इसलिए आप वो कर दें। फिर बुआई के वक्त आपने इसमें पोटाश भी 1 बैग दे देना है, और डीएपी आपने उसमें डाल दी है, उसमें बीज को लगा दिया है तो वो भी है। अगर उसके अलावा अगर आप ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आपने खेल के ऊपर कैसे काश करना है। अब ड्रिल अगर करते हैं तो ड्रिल के अंदर आपने 50 किलो आपका बीज है, 45 से 50 किलो लगता है, उतनी आपने 1 बैग यानी खाद का भी उसके अंदर मिक्स करके डीएपी का और 1 बैग पोटाश का ये भी मिक्स करके अगर आप ड्रिल कर देंगे तो ड्रिल के लिए ये है कि आपको कुछ दिन पहले आपने उसको तरबत्तर कर देना है, पानी लगा देना। पानी से जब वत्तर आ जाएगा तो वत्तर के बाद आपने फिर ये ड्रिल करना है। इसको ड्रिल का तरीका यही है कि आप जिस वक्त आप उसको वत्तर करेंगे, हाल शल लगा के उसके ऊपर सुहागा करके बेहतरीन करके उसके ऊपर आपने ड्रिल चला देनी है। तो ये ड्रिल वाला तरीक़ाकार है। उसके अंदर खाद, दोनों खादें पोटाश और वो जो फास्फोरस है, ये दोनों खादें आपने उसके अंदर दे देनी है। तो ये ड्रिल का गपछट जो है उसमें ये है कि आप पहले ज़मीन में हल शल लगा के रोटिवेटर करके नरम करके उसमें पानी लगा देते हैं। जब पानी से वो भर जाता है तो फिर आपने खाद और बीज मिक्स करके आपने उसके अंदर छट्टा कर देना है। इसमें भी आप जो खाद है वो आपकी 50 किलो आपके जो बैग है डीएपी का वो, और एक 25 किलो का एसओपी यानी कि पोटाश का जो बैग है वो भी आप इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह ये आपके 3 तरीके मैंने आपको मुकम्मल बता दिए कि आपने इसको कैसे इसकी बुआई करनी है। तो इन तरीकों का अब सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इसकी जो बुआई का जो वक्त है ना, कि वो क्या होना चाहिए। इसी हवाले से मैं आपको असिस्टेंट डायरेक्टर साहब की ये बात सुनवाता हूँ कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है और इस पे कितना जोर दिया है कि अगर आप 15 नवंबर तक इसकी काश्त कर लें, क्योंकि ये गंदम की काश्त 15 नवंबर तक लाजमी हर सूरत में कर लें। इसके बाद आप जितना कम कर डेट आगे बढ़ाते जाएंगे आपकी औसत कम होती जाएगी। इस बात को आप लाजमी मद्देनजर रखिएगा। इसलिए अभी आप असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जो हैं उनकी मैं आपको बात सुनवाता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और खादों के हवाले से भी क्या कहते हैं कि खाद प्लान जो है वो आपने कौन सी खाद है जो आपने कम देनी है, कौन सी खाद है आपने ज़्यादा देनी है, और किस किस वक्त पानी लगाना है। ये सारी बातें अभी उनकी ज़बानी आप सुनेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं जितना मोअज़्ज़ज़ काश्तकार हैं जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उन सब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम के अंदर। बात यह है कि जब हम गंदम की बात करते हैं तो अगर हम पिछले 2 या 3 साल का डाटा देख लें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो उसमें हम जितना कोशिश करें, हमारी जो काश्त है 15 नवंबर से पहले पहले हमने काश्त मुकम्मल करनी है। तो अगर इसके बाद हम लेट करते हैं काश्त को, तो उसमें हमारा जो फ़ी औसत पैदावार है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जितने हमारे मोअज़्ज़ज़ काश्तकार हैं वो अपना 15 नवंबर तक काश्त मुकम्मल करें। दूसरे नंबर पे मंजूर शुदा वैरायटी काश्त करें, जिसमें सबसे अच्छी वैरायटी अकबर, दिलकश, अरूज, नवाब, सादिक। मंजूर शुदा वैरायटी आप किसी भी रजिस्टर्ड डीलर से या रजिस्टर्ड कंपनी से
या पंजाब सीड कॉरपोरेशन से लेके आप काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गंदम का सीड अवेलेबल है तो उसको आपने ग्रेड करके काश्त करना है। तो अभी जो आपने सीड रेट रखना है 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, उसमें 50 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने काश्त करना है। और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट गंदम की पैदावार के अंदर है वो है फास्फोरस और पोटाश खाद का इस्तेमाल। जितना हमारे मोअज़्ज़ज़ काश्तकार हैं कोशिश करें डीएपी, नेट्रोफास, एसएसपी, टीएसपी, कोई भी आपका जो फास्फोरस वाला सोर्स है आप वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा पोटाश खाद का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि हमारी जो औसत पैदावार है, दाने का साइज़ या हमारा जो मकसद गंदम है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ताकत वाली जो खुराक है वो है पोटाश खाद। तो उसमें आप एसओपी या एमओपी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से आप एसओपी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फास्फोरस का 1.5 बैग पर एकड़ के हिसाब से आप ये इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हमारी अच्छी पैदावार आ जानी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूरिया खाद का इस्तेमाल। तो मेरे जितना मोअज़्ज़ज़ काश्तकार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे एक इल्तिजा करूँगा, एक मकसद अपना बतौर मकसद कंसल्टेंट, आप कोशिश करें यूरिया खाद का इस्तेमाल कम करें। आप जितना यूरिया खाद का इस्तेमाल कम करेंगे, उसी तनासब से आप फास्फोरस और पोटाश का खाद का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करते जाएंगे तो आपकी पैदावार जो है ना कम अज़ कम 60 से 70 मन एकड़ के हिसाब से आएगी। अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, एक तो उसे लाजिंग हो जाती है, फसल गिर जाती है और हमारा जो दाना होता है वो बिल्कुल उसका वज़न नहीं बनता, तो उस हिसाब से हमारी पैदावार कम आती है। तो अगर जिस फील्ड के अंदर आप यूरिया खाद इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उसके अंदर आपकी पैदावार 25 से 35 मन के दरमियान आएगी, क्योंकि अब ज़राअत जो है ये कारोबार बन चुका है। तो आपने इसको कारोबार को अच्छे अंदाज में करना है और इंशाल्लाह जब ये चीज़ें करेंगे तो उससे आपकी पैदावार यकीनी होगी। एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं 2 फसलात की ना आपको एग्जांपल दे के बताऊँगा। इसमें एक देखें, हमारी जो गंदम है, अगर 3 साल 4 साल का पहला डाटा उठा लें हम, 15 दिसंबर के बाद, हत्ता कि चंद काश्तकार ऐसे भी होते थे जो बिल्कुल लेट जाके यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में या 25 दिसंबर के बाद काश्त करते थे। अब जो हमारा लेट काश्त वाला कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया है। आप गंदम की एग्जांपल ले लें, अगर आप गंदम काश्त करते हैं 15 नवंबर तक, जो सबसे बेस्ट टाइम है आपका 15 नवंबर से पहले है, 12 नवंबर तक है, 7-8 ये अच्छा टाइम है। इसमें जब आप काश्त करते हैं तो उसमें हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन आती है। सेम 15 नवंबर के बाद आप 30 नवंबर तक चले जाएं, फिर पैदावार कम होना शुरू हो जाती है। आप 1 दिसंबर से फिर 15 दिसंबर तक चले जाते हैं तो मज़ीद पैदावार कम हो जाती है। तो ये एक हमारा कंपैरिजन है। अगर गंदम की एग्जांपल ले लें, वो भी आपकी 50 से 60 मन पैदावार आ रही है जो आप 15 नवंबर तक काश्त कर रहे हैं। जो आप लेट काश्त करते हैं तो ये देख लें आपके 15 दिन का मकसद ये है 15 मन। तो ये लिहाजा टाइम ज़ाय नहीं करना। जितना मेरे मोअज़्ज़ज़ काश्तकार हैं, आपने अपना वक्त ज़ाय किए बगैर फ़ौरन गंदम काश्त करें, अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें, फ़ौरन इसको लगा दें और इंशाल्लाह इस दफ़ा जिस तरह पिछले साल हमारी अच्छी पैदावार रही है तो इस दफ़ा भी टाइम के ऊपर काश्त करके हम अच्छी पैदावार यकीनी बना सकेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बातें की। तो अब मुझे आप ये बताइएगा कि 2-3 तरीके हैं इसकी काश्त के। ज़ीरो टेलेज भी है जी, खेल पे भी काश्त की जाती है, वैसे गपशप जो हमारा आम तरीका है वो भी है। आप इसमें से तीनों में से कौन सा रिकमेंड करते हैं कि सबसे बेहतर कौन सा है? सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे अहम, सबसे अच्छा तरीकाकार हमारी है ड्रिल काश्त। सारे दोस्त कोशिश करें ड्रिल काश्त के ऊपर है। बाकी जितने भी काश्तकार हैं, कपास जिन लोगों ने लगा रखी थी तो वो काइंडली ड्रिल के ऊपर काश्त करें, छट्टा बिल्कुल ना करें। जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, जदीद टाइम के साथ हम अपनी ज़राअत को उसको वुसअत दें। जितना हम जदीद चीज़ों को अपनाएंगे उससे हमारी पैदावार अच्छी होगी, अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप रिकमेंड करते हैं कि ये जो ज़ीरो टेलेज या ड्रिल का जो तरीका है इसके ऊपर काश्त करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा औसत देगा जी। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि इसके लिए खाद का आपने जो जिस तरह वो बताया कि इसमें एसओपी वगैरह फास्फोरस और पोटाश जैसे डीएपी टाइप है, इस तरह उसको वो इस्तेमाल बिल्कुल। अच्छा सर, जिस वक्त काश्त हो जाती है इसका पहला पानी जब लगाते हैं तो उसके साथ इसको क्या देना चाहिए पहले पानी के साथ? सबसे पहले ना जो हम खुराक यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर डीएपी, फास्फोरस या पोटाश, ये हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हम काश्त कर रहे हैं। यानी कि
हम सीड के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। जब हम सीड ड्रिल कर रहे हैं उसके साथ हमारी फास्फोरस भी ड्रिल हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास पैसे नहीं है उस लेवल के ऊपर, तो जब हम पहला पानी लगाते हैं 22 दिन के बाद, 24 दिन के बाद, उस वक्त जो है ना हमने अपनी फास्फोरस खाद मुकम्मल करनी है। लेकिन इससे ज़्यादा अफादियत जो है ना वो आप सीड के साथ जिस वक्त काश्त कर रहे हैं उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा आपने जो पानी लगाना है बहुत ही आसान पानी है, इसकी बहुत ही आसान फसल है। पहला पानी हमने इसको लगाना है जब ये टिलर बना रही होती है, शगुफे निकाल रही है अपने। अगर हम उस वक्त पानी नहीं लगाएंगे, जो हमारे पौधों की तादाद है फी एकड़ वो है 10 से 12 लाख फी एकड़। और जब हम पानी टाइम के ऊपर नहीं लगाते तो उसमें होता क्या है कि हमारी जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, पौधों की तादाद है वो कम हो जाती है। तो उस हवाले से जो है ना हमें मसला दरपेश आता है, हमारी जो औसत पैदावार है कम हो जाती है। तो एक वो हमने पानी लगाना है। उसके अलावा हमने दूसरा पानी लगाना है गोब की हालत के अंदर। तो उसमें जो है ना अभी सिट्टा नहीं निकला होता, सिट्टा डेढ़ा गोब की हालत होती है, तो वो अभी निकलने वाला होता है। और जहाँ पे ताकत वाली ज़मीन होती है तकरीबन उस जगह के ऊपर सिट्टा निकल भी आता है बाहर, तो उस टाइम के ऊपर हमने पानी लगाना है। इसके अलावा हमारा जब ये दाना बन रहा होता है तो उस वक्त भी हमने पानी का ख्याल रखना है। चौथा हमारा सबसे आसान और इम्पोर्टेंट पानी जो है ना वो है दूधी हालत। आप उसको सिंपल तरीकाकार है, अपना दाना निकालेंगे, अंगूठे के ऊपर जोर उसको रख के अगर प्रेस करेंगे तो उसमें से दूध जब निकल रहा होता है तो वो अपने पानी उस वक्त लगाना है। अगर वो बिल्कुल वो सूजी की तरह मकसद हो जाता है या नहीं वहाँ से पानी निकलता तो वो स्टेज पानी वाली नहीं होती। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज है ना वो है हमारी ये दूधी हालत। इसके अंदर हमने पानी की कमी नहीं देनी। तो इंशाल्लाह इन तरीकों के साथ हमारी जो है ना फी एकड़ जो हमारी औसत पैदावार है बहुत अच्छी आएगी। दूसरे नंबर पे मैं जितने मेरे मुअज़्ज़ज़ काश्तकार हमारी आवाज़ सुन रहे हैं मैं उन सबसे यही कहूँगा कि आपने ज़राअत को कारोबार बनाना है। अब कारोबार कैसे है, कोई भी बंदा अगर जिसने दुकान खोल रखी है तो उसका एक टाइमिंग है, उसने सुबह 7 बजे वो आना है, शाम के 7 बजे उसने हर चीज़ चेक एंड बैलेंस रखनी है। तो आपका जो पिछले साल का एक्सपीरियंस होता है ना काइंडली वो नोट कर लिया करें कि कहाँ पे मुझे मसला दरपेश आया था, कौन किस रीज़न की वजह से मेरी पैदावार नहीं आई थी, या अच्छी पैदावार आई थी तो किस वजह से आई थी। ये चंद एक चीज़ें हैं जो आप अपना रिकॉर्ड लाजमी रखा करें और इन चीज़ों के साथ ही इंशाल्लाह हमारी अच्छी पैदावार है। असदुल्ला खान साहब बहुत मेहरबानी है। जी, तो किसान भाइयों जैसा आपने असिस्टेंट डायरेक्टर की भी बात सुनी असदुल्ला भाई की, और उसी तरह मैंने भी आपको पहले बताया था, तो ये इसका एक तरीक़ाकार है कि आपने जो गंदम काश्त करनी है उसके हवाले से आपने सुना कि वक्त इसके लिए बहुत अहम है। अगर आप वक्त की कदर करेंगे इसको, अब आज चूंकि 1 नवंबर है, अब 15 दिन आपके पास है। इन 15 दिन के अंदर आपने अपनी जो गंदम है वो काश्त कर लेनी है। वो किसान जिनकी ज़मीन अब फारिग हो गई है, गंदम काश्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन दिनों के अंदर गंदम काश्त कर लें। और गंदम काश्त करने के बाद उसका वक्त जो है वो 15 नवंबर तक सबसे बेहतरीन वक्त है। यानी 10, 11, 12, 15 तक वो बेस्ट टाइम है जिसमें आप 60 से 70 मन आसानी से आप इसकी औसत ले सकते हैं। अगर आप इसको लेट करते जाएंगे तो फिर आपकी औसत भी कम होती जाएगी। तो ख़ास तौर पे जो लोग 12वें महीने में या नवंबर के 15 के बाद काश्त करते हैं वो एक दिन के हिसाब से उसकी औसत कम होती जाती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप 15 नवंबर तक इसको हर सूरत में गंदम को काश्त कर लें, आपकी औसत अच्छी आएगी। जिस तरह इन्होंने प्लान बताया उसी प्लान के मुताबिक, जिस तरह इन्होंने कहा कि यूरिया खाद कम इस्तेमाल करें, क्योंकि यूरिया खाद जो है आपकी औसत कम करती है, ज़्यादा नहीं बढ़ाती। इसमें इसके लिए जो 3-4 चीज़ें जो अहम उन्होंने बताई हैं वो है इसकी पोटाश, इसमें फास्फोरस, इसमें सल्फर, ये चीज़ें हैं जो इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि पानी आपने कब कब लगाना है, ख़ास तौर पर वो पानी दूधिया पानी जब जिस वक्त आपका दाना बन रहा होता है, दाने को दबा के देखें, उसमें से दूध निकलता है, तो उस वक्त पानी, अगर दूध नहीं निकलता तो उसमें पानी ना लगाएं। ये बड़ी अहम उन्होंने बात बताई है। तो ये इस तरह इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सकें। तो अब दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।